नाम अनन्या है। मैं 30 साल की हूँ और पुणे में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ, कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था अर्जुन। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वो किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी की यगी बात कर दी ना। इस प्रकार सबसे पहली चीज़ है कि जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम रोहन है। वो 35 साल का है और मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। रोहन मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज़्यादा बनती नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबों में। माँ और उनके पिता के बीच भी ज़्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। रोहन की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वो थोड़ा बदल गया। पहले वो हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फ़ोन किया, अनन्या, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ काम के सिलसिले में, और एक रात रहूँगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूँगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वो शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वो मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है, तुम बताओ। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, बस काम और अकेलापन, सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, अनन्या, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो, कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी
पर एक पुरानी फिल्म चल